वेलकम बैक टू विदु शर्मा चैनल। होप करती हूँ सभी आप बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रखे थे हमारा पढ़ाई में क्यों नहीं मन लगता। तो आज इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, का मन क्यों नहीं लगता और मन कैसे लगेगा पढ़ाई करने के लिए। तो लास्ट तक वॉच करना वीडियो को, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खराब ही होता है, तो पूरा ज्ञान लेना, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं बता देती हूँ, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर देते हैं, जिस कारण आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। राइट, मुझे पता है, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, ये बोलेंगे तुमसे तो होगा नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। और ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ, ये सब आपको अपने घर में ही देखने को मिल जाएंगे, और रिलेटिव्स में और नेबर्स में, सब जगह, कि आप ये पेपर क्रैक नहीं कर सकते, आप वो पेपर क्रैक नहीं कर सकते, और आपको डिमोटिवेशन मिल गया और आपके माइंड के अंदर क्या आ गया, नहीं भाई मैं कर नहीं सकता। क्योंकि और आपको नींद से ज़्यादा प्यार हो जाएगा कि हाँ भाई मैं सो जाऊँगा, मतलब हर चीज़ में सोना ही दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है, हमें कुछ करना है तो हमें बताना नहीं है कि हमें ये चीज़ करनी है, करके दिखाना है कि हाँ हमें ये चीज़ें करनी है। और मुझे पता है बहुत सारे कमेंट्स ये आएंगे, देखिए हमारा तो मन ही नहीं लगता, तो हम पढ़ाई कैसे ही करें। हाँ, आपको पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको दिखेगा कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है और मुझे पढ़ने के बाद में ये चीज़ मिल सकती है, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन जागेगी और आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। एम आई राइट। और अगर आपके अंदर तब तक ये तलब नहीं होगी कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए और पढ़ना है, मुझे जीवन में कुछ करना है, तो तब तक आप कुछ नहीं करोगे। हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हम जाते हैं ना मार्केट से लेने के लिए उसको। ऐसे ही पढ़ाई है, अगर हमें लगेगा हाँ हमारे पढ़ाई की से ये फ्यूचर बन सकता है, तो हम पढ़ाई ज़रूर करेंगे। पढ़ाई में मन नहीं लगना 3 कारण होता है। पहला हमारा आलस्य, दूसरा हमारी नींद, तीसरा लोगों का डिमोटिवेशन कि हाँ मुझसे तो होगा नहीं, उसने कह दिया तो होगा नहीं। अपना एम कभी भी किसी को ना बताओ। और एक चीज़ और, अगर आप किसी को अपना एम बताते हो तो वो आपके मुंह पे तो ये बोलेगा हाँ तुम कर लोगे, और पीछे पता क्या, अरे इससे हो रहा है क्या, इतने लोग कर रहे हैं, लाखों लोग कर रहे हैं। बट हमारे अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए, हाँ हमसे हो जाएगा। और जब हम कर लेते हैं ना उस चीज़ को, तो फिर एक हमारे माइंड में सेट बन जाता है, गोल सेट बन जाता है कि हाँ हमें ये चीज़ें करनी है। करने के बाद बोलना है कि हमारा सिलेक्शन हो गया, फिर कुछ भी हो गया, ठीक है, अच्छा हुआ। और होने से पहले अगर हम कोई चीज़ बोल देते हैं तो नज़र भी लग जाती है, टचवुड। और मेरा मानना तो यही है, जब तक आप कुछ कर रहे हो तो आपको बताना नहीं। और अब काफ़ी क्लोज आ चुके हैं बच्चों के एग्जाम, तो बच्चे बोल रहे हैं दी हमसे तो याद ही नहीं होता, हम जितना भी याद करते हैं भूल जाते हैं। तो उसके बहुत सारे कारण हैं। पता है हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, जब हम जैसे हम कुछ खाना खा लिया, हमने खाना खाने के बाद जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमें आलकस आता है, और आलकस क्या है, हमें नींद की ओर ले जाता है। नींद की ओर जब ले जाता है तो फिर हमें कुछ नहीं दिखता, सिर्फ हमें सोना दिखता है, ठीक है। तो जब भी आप पढ़ने बैठते हो, फर्स्ट चीज़ आपको खाली, मतलब ये भी नहीं कि भूखे बैठना है कि आपको हर टाइम में सोचते रहो मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है। नहीं, आपको खाकर बैठना है, बट इतना खा के बैठना है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। मतलब पूरा पेट भी नहीं भरना और खाली भी नहीं छोड़ना, मतलब ठीक खाना है, नॉर्मल खाना है, जिससे कि आपको भूख भी ना लगे और आपको नींद भी ना लगे, ठीक है। और खाना खाने से 1 घंटा बाद में आपको स्टडी करनी है, खाना खाने के जस्ट, क्योंकि जस्ट आप तभी बैठते हो तो फिर आपको नींद ज़रूर आएगी। खाना खाने के बाद आपको थोड़ा सा वॉक कर लेना है, वॉक करके आपका माइंड थोड़ा सेट हो जाएगा कि हाँ मुझे पढ़ना है। और एक चीज़ मैं फिर कह देती हूँ, आपको टू डू लिस्ट ज़रूर बनानी चाहिए। आप टू डू लिस्ट का मतलब समझते हैं आपका अपना टाइम टेबल, क्योंकि देखो हर इंसान का एक टाइम टेबल अलग होता है। अगर हम टाइम टेबल को बनाते हैं, मुझे पता है काफ़ी टाइम लगता है टाइम टेबल फॉलो करने में। काफ़ी सारे लोग हैं जो फॉलो भी करते हैं और काफ़ी सारे लोग हैं जो फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो मैं उनको यही कहूँगी, स्टार्टिंग में आपको 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ लगेंगे कि नहीं कैरी कर पाएंगे आप। फिर जिस चीज़ की हमें आदत हो जाती है ना, तो वो चीज़ हम कर लेते हैं। तो एक करने की अपने अंदर उम्मीद जगाओ कि हाँ हमें करना है, तो आप वो चीज़ कर लोगे। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा एनालाइज की ये चीज़ें कि बच्चों को पढ़ाई में क्यों नहीं मन लगता, और एक शांति वाली जगह ढूंढो जहाँ पर आपको शांति मिलती हो, मतलब जहाँ पे नॉइज़ हो रही हो ना, मतलब शोर शराबा हो रहा हो, वहाँ पे आपकी पढ़ाई कभी नहीं हो सकती। क्योंकि जब भी आप पढ़ाई करने चलोगे तो आपका माइंड हमेशा से घूमेगा इधर की ओर, उधर फ़ोन की ओर या फिर टीवी की ओर, मतलब डिस्ट्रैक्ट होता है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, जब भी बैठो ऐसी जगह बैठो जहाँ मोबाइल ना हो, टीवी ना हो, मतलब इन चीज़ों से दूरी पर। और आपके मतलब घर पे कोई गेस्ट आ रहा हो, उनसे बातों में वहाँ ना बैठो, एक शांति वाली जगह बैठो जहाँ पे आपको याद हो सके। और जितना भी याद करते हो भूल जाते हो, उसका कारण एक ही है, जब हम कोई चीज़ याद करते हैं तो हम तभी भूलते हैं जब हम रेटिफिकेशन करते हैं। रेटिफिकेशन का मतलब समझ रहे हो, आप एक चीज़ को बार बार रट रहे हो, नहीं, समझने की कोशिश करो उसमें लिखा क्या है। जब तक आप समझोगे नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, चाहे उसका इंग्लिश का पेपर हो, चाहे फिजिक्स का पेपर हो, चाहे केमिस्ट्री का पेपर हो, चाहे बायो का पेपर हो।
अक्सर ये गलतियां सारे ही बच्चे करते हैं, रटिफिकेशन करते हैं। रटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। इन चीज़ों से थोड़ा माइंड को सेट करो कि नहीं, हमें रटिफिकेशन नहीं करना, जितना भी करना है समझ के करना है, जितना भी वर्क करना है उतना लिख कर देखना है। आप रिविज़न जितनी बार करते हो उतना बार आपका बहुत ईजीली वर्क करता है। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं जितना भी लर्न करती हूँ मैं उतना ही लिख कर ज़रूर देखती हूँ। उसके पीछे 2 कारण हैं गाइस। बच्चों, जितना भी मैं याद करती हूँ मैं लिख के इससे देखती हूँ कि मैं भूली नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रिवीजन होता जाएगा। तीसरी चीज़, हमारी राइटिंग अच्छी होगी, फिर हमारी स्पीड अच्छी होगी। तो हमारी स्पीड कब अच्छी होगी? जब हम लिखेंगे, जो भी चीज़ हमने याद की वो लिखेंगे। जितना ज़्यादा हम याद करेंगे तो करने को नहीं मिलेगी। और अगर हम जितना ज़्यादा सोचेंगे ना हमें तो याद हो गया, कल को लिख के देख लेंगे, तो हम भूल जाएंगे। मैथ के क्वेश्चंस हों, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हों, कितने भी क्वेश्चंस हों, हमें सबको लिखना ही पड़ता है। तो आपको ये तो मानना पड़ेगा, जितना भी वर्क होता है वो याद करके लिखना पड़ेगा। जब आप लिखना शुरू करोगे तो एक आपकी हैबिट बन जाएगी, आदत बन जाएगी। और एक आदत ऐसी होती है कि जब हमारी आदत बन जाती है ना किसी चीज़ की, तो हम बहुत इजीली वर्क करते हैं। हाँ, मैंने सही कहा ना ये चीज़? कौन कौन मेरी बात से एग्री है कमेंट में ज़रूर बताना। होप करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। और एक बात और बोलना चाहूँगी, जब भी आप पढ़ने बैठते हो ना, तो जो चीज़ आपसे नहीं हो रही हो थोड़ी देर के लिए उसको साइड में रख दो। जो चीज़ हो रही हो वो चीज़ कर लो, ठीक है। फिर जो नहीं हो रही हो उस पर थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो। और हाँ, आपको जो भी लगता हो कि आप, सबसे पहली चीज़ मुझे कमेंट में ये बताना आपको कौन सा हार्ड सब्जेक्ट लगता है। फिर मैं उस टॉपिक के ऊपर आपको बताऊँगी उसको कैसे ईजिली आप वर्क कर सकते हो उस सब्जेक्ट के ऊपर, है ना। तो वो सब चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप कमेंट में बताना आपको कौन सा सब्जेक्ट हार्ड लगता है। और हाँ, किस किस के साथ ऐसा होता है कि वो याद करते हैं भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं, वो चीज़ भी बताना। और आप जब भी रात को सोते हो तो उस टाइम आपको सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन को बिल्कुल छोड़ देना है। क्योंकि आप जितना भी फ़ोन देखते हो उतना आपका ब्रेन में वही चीज़ें बैठ जाती हैं, फिर आपको मॉर्निंग में वही चीज़ें घूमती हैं। आप जब सोते हो 1 घंटा पहले बुक को पढ़कर सो, वो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि आपके माइंड में जब भी घूमेंगी बुक्स ही घूमेंगी। तो आप ये जो मैंने समझाया है, होप करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और समझ में आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब दिस माय यूट्यूब चैनल। मिलती हूँ जल्दी ही अनदर वीडियो के साथ में। और सॉरी बच्चों, मेरी वीडियो काफ़ी डिले से आ रही है, काफ़ी लेट आ रही है, उसके काफ़ी सारे रीज़न जाते हैं। बट अब से डेली कोशिश करूँगी मैं डेली कोई ना कोई नए टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लाऊँ। तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करना और कमेंट में ये ज़रूर बताना किस किस बच्चे के साथ ऐसा होता है कि याद करते हैं भूल जाते हैं, और कौन सा सब्जेक्ट हार्ड लगता है। उसको मैं बहुत इजी तरीके से करना सिखाऊंगी कि आप इस तरीके से करके देखो, बिल्कुल आप भूलोगे नहीं 100%। होप करती हूँ वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग विदु शर्मा चैनल। मिलती हूँ जल्दी ही अनदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।